हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को निर्धारित किया गया है और आज से अपनी क्लासेस शुरू हो रही हैं और इसके अंतर्गत आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि पीआरटी लेवल पर हमें किन किन विषयों को पढ़ना है और क्या पढ़ें कि हम 120 प्लस इतने कम समय में ला सकें। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट में यानी कि पीआरटी जिसे हम प्राइमरी लेवल कहते हैं, इस पीआरटी में प्राइमरी लेवल पेपर फर्स्ट में हम क्या पढ़ें। तो सबसे पहले हमारे क्या पढ़ते हैं हम, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसे हम क्या कहते हैं, सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये टोटल कितने अंकों का आता है सीडीपी, तो 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है, जिसमें देखिए कुछ टॉपिक्स क्लियरफाई किए गए हैं। जैसे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे का विकास, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों का विकास कैसे होता है, यहाँ से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो 15 प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा, तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। देखिए अब क्या है कि समावेशी शिक्षा, आपको पूरा ये समावेशी शिक्षा भी पढ़ना है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनमें जो है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे भी आते हैं और आरपीडब्ल्यू वाले भी बच्चे आते हैं इस विशेष आवश्यकता वाले में। तो यहाँ से इस टॉपिक से भी आपसे कितने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये फिक्स है, यहाँ से प्रश्न हर साल आते ही आते हैं सीटेट में। नेक्स्ट क्या है हमारा कि सीखना और शिक्षा शास्त्र, लर्निंग एंड शिक्षा शास्त्र मतलब समझते हैं क्या, ये पैडागॉजी है। क्या है, पैडागॉजी है। ये पैडागॉजी सब में शिक्षा शास्त्र लिखा हुआ है ना, तो ये पैडागॉजी है आपकी, कि यहाँ से पैडागॉजी भी पूछी, आपसे लर्निंग भी पूछी जाएगी, सीखना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं, और शिक्षा शास्त्र यानी कि आपकी इससे संबंधित जो है पैडागॉजी भी पूछी जाएगी। और यहाँ से कितने, इस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, तो 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। टोटल कितना हो गया आपका, तो 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का सीडीपी। और यह ऐसा जोन है, यह सीडीपी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो 30 मार्क्स का ही आता है, बट ये एक ऐसा जोन है जो सीटेट को क्वालिफाई करने, ना सिर्फ क्वालिफाई करना बल्कि एक बेस्ट मार्क्स अचीव करने में, लाइक 120 प्लस 130 प्लस अचीव करने में यह जो है बैकबोन साबित होता है, रीढ़ की हड्डी साबित होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर कहीं फोकस करना है तो इसी पे फोकस करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पर। ठीक है, सीडीपी पर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। अब आते हैं हम सेकेंड लैंग्वेज पे। लैंग्वेज पे आते हैं, सेकंड हमारा लैंग्वेज है, वो भी कितने मार्क्स का, तो 30 मार्क्स का हमारा लैंग्वेज भी आता है। अब देखिए समझ यानी कि कंप्रीहेंशन, हिंदी में लिखा है क्या, समझ है, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कंप्रीहेंशन कहते हैं। यहाँ से आपके कितने मार्क्स के प्रश्न बनते हैं, 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं आपके हिंदी में। क्या है, हिंदी। और बात करें भाषा विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो है कि भाषा का विकास कैसे, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, और उसकी पैडागोजी आपसे पूछी जाएगी कितने नंबर में, तो 15 नंबर की पैडागोजी। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी पैडागोजी देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए आपको सीडीपी फोकस करें ताकि ये जो पैडागोजिकल सेक्शन है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ कंप्रीहेंशन से 15 नंबर का प्रश्न आएगा और भाषा विकास और शिक्षा शास्त्र से भी 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब देखिए भाषा हमने 2 जगह लिखा है, भाषा यहाँ पे भी है, भाषा यहाँ पे भी है। तो लैंग्वेज 2 आते हैं, कितने लैंग्वेज होते हैं, एल से मैं डिनोट कर रही हूँ लैंग्वेज को, 2 लैंग्वेज होते हैं। आप 2 ले सकते हैं। देखिए क्या है, एक हिंदी ले सकते हैं आप, या तो आप हिंदी लेंगे या तो आप इंग्लिश लेंगे, कोई एक क्या होता है ऑप्शनल है, कोई एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। जो हिंदी सेलेक्ट करेगा वो केवल हिंदी के प्रश्नों का उत्तर देगा और जो इंग्लिश सेलेक्ट करेगा वो केवल इंग्लिश के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो देखिए अब लैंग्वेज हो गया हमारा, क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप अगर हिंदी लेते हैं तो आपको कंप्रीहेंशन 15 नंबर के सॉल्व करने होंगे और भाषा विकास और उसके शिक्षा शास्त्र यानी कि उसकी पैडागोजी को भी सॉल्व करनी होगी। उसी तरह से जिसने अंग्रेजी लिया वो क्या करेगा, वो अंग्रेजी का कॉम्प्रीहेंशन को क्या करेगा, उसके 15 क्वेश्चन मिलेंगे और उसको सॉल्व करना होगा। और उसी तरह से आपको हिंदी की तरह से क्या, यहाँ पे भी अंग्रेजी की पैडागोजी आपको देखने को मिलेगी। और ये हिंदी की जो पैडागोजी है, ये पैडागोजी आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो नो डाउट आपको इंग्लिश की पैडागोजी को समझने में भी बहुत ही आसानी होती है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है कि गणित। अब देखते हैं मैथ्स में क्या आता है। तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में देखिए संख्या हल करने वाले सरल समीकरण हैं, बीजगणित आता है, ज्यामिति आता है, मेज़रमेंट हो गया, डाटा प्रबंधन हो गया। अब ये जो है इससे संबंधित 15 प्रश्न आते हैं मैथ्स के। कितने प्रश्न, यहाँ से 15 प्रश्न आते हैं। उसके बाद से शैक्षणिक मुद्दे,
शैक्षणिक मुद्दों से भी कितने 15 प्रश्न आते हैं और मैथ्स की भी पेडागोजी पूछी जाती है। जिन बच्चों का, मैं यहाँ पे एक बात बताते चल रही हूँ कि जिन बच्चों का मान लीजिए मैथ्स कमज़ोर है, वो इतनी कम समय में मैथ्स को तैयार ही नहीं कर सकते, उनके लिए बस रामबाण ये है कि वह मैथ्स की 15 नंबर की ये पेडागोजी तैयार कर लें। मैथ्स की 15 नंबर की पेडागोजी अगर वो तैयार कर लेते हैं तो उन्हें बहुत ही आसानी होगी। निश्चित रूप से आप लोगों को इसमें क्या होगी, आसानी होगी, बहुत ही आसानी मिलेगी। ये जो गणित का 15 नंबर की पेडागोजी तैयार करते हैं, जिनका मैथ्स कमज़ोर है, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ। बाकी जिनका मैथ्स तेज़ है वो तैयार कर सकते हैं, अपने पूरे 13 मार्क्स की तैयारी करें, पूरे 30 मार्क्स की तैयारी करें। आगे देखते हैं, आगे क्या है, पर्यावरण की हम बात करते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, पर्यावरण जिसे हम क्या EVS कहते हैं, क्या आता है EVS। EVS में हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए इसमें क्या क्या सामग्री है। हमें फैमिली, परिवार के बारे में पढ़ना है। तो परिवार है तो भोजन, आश्रय यानी कि जिसे हम शेल्टर कहते हैं, फ्रेंड यानी कि मित्र, पर्यावरण यानी कि इन सारे चैप्टर से, परिवार से, भोजन से, आश्रय से, मित्र से, पर्यावरण से पूरे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। और 15 नंबर की क्या पूछी जाती है, पेडागोजी पूछी जाती है। आपने देखा होगा इन 5 सेक्शन में आपके 15-15 नंबर की पेडागोजी पूछी ही जा रही है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा अगर कहीं फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी पे फोकस करिए। सारे उस पर फोकस करना है, सिलेबस पे। लेकिन इतने कम समय के लिए जो अगर फेल नहीं होना चाहते हैं, जिनको सीटेट किसी भी हाल में पास होना ही है, वो पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस करें और सीडीपी पे फोकस करिए, ताकि आपका सीटेट फेल तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, बल्कि अच्छे मार्क्स से पास होंगे। लेकिन आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। और दूसरी चीज़ है, सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ही करना है। आप क्लास लीजिए और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। मैं प्रयास करूँगी कि क्लास में ही यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करवा दूँ, लेकिन आप बिल्कुल पेन कॉपी लेकर भी उसको सॉल्व करिए। इतने कम समय में अगर थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आप सीटेट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आगे अब चलिए जूनियर का भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम सिलेबस है, बस कुछ एडिशन करना पड़ता है। जैसे 1 से 4 विषय वही होते हैं हमारे, CDP होता है, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। ठीक है, इसमें केवल और केवल क्या बदल जाता है, SST। जो साइंस वाले बच्चे रहते हैं वो साइंस लेते हैं, और जो आर्ट्स वाले बच्चे रहते हैं उन्हें SST लिया जाता है। वो क्या लेते हैं, SST लेते हैं। बस इतना ही बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जूनियर, बाकी सब चीज़ें जूनियर में भी वही रहती हैं सेकेंड पेपर में। ठीक है, SST ही एक एडिशनल होता है। तो बाकी जूनियर के लिए भी अपनी क्लास पे तैयारी करवाई जाएगी, प्राइमरी और जूनियर दोनों की तैयारी करवाई जाएगी और बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। कुछ पर्सनल इशूज़ थे, हेल्थ इशूज़ था, इसकी वजह से आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, बट अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही हो गया है। तो आपको बैक टू बैक डेली क्लासेस मिलेंगी और आपकी तैयारी में पूरा सहयोग किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपकी सारी क्लासेस क्या होती हैं, जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस फ्री होंगी, नो फी, विदाउट फ़ी। ठीक है, सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और चैनल से बने रहिए, ताकि आप आसानी से सीटेट को क्वालिफाई कर सकें। आपको बेहतरीन क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।